जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स एक्सीडेंट, accompany और accomplish के मीनिंग को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। फिर इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में तीन सेंटेंसेस बनाएंगे और उन तीन और तीन यानी कि 9 सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। आखिर में होगी जी छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला वर्ड है जी एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के स्पेलिंग होते हैं ACCI एक्सी और DENT डेंट। एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मीनिंग होता है जी दुर्घटना, हादसा। यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिए हैं। आई विटनेस्ड आ रोड साइड एक्सीडेंट कि मैंने सड़क पर एक हादसा देखा, मैंने सड़क पर एक दुर्घटना देखी। आई विटनेस्ड आ रोड साइड एक्सीडेंट। इसी तरह हम कह सकते हैं एक्सीडेंट्स हैपन इन लाइफ के ज़िंदगी में हादसात होते रहते हैं, ज़िंदगी में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। एक्सीडेंट्स हैपन इन लाइफ। और ही वॉज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट कि वो एक दुर्घटना में ज़ख्मी हो गया, वो एक हादसे में ज़ख्मी हुआ। ही वॉज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी ए कंपनी। ए कंपनी के स्पेलिंग होते हैं AC एक और कंपनी COMPANY। ए कंपनी। ए कंपनी का मीनिंग होता है जी साथ, जिस तरह किसी के साथ कहीं पे जाना, किसी के साथ किसी का साथ देना, ए कंपनी करना। यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस बनाए हैं। कैन यू अकम्पनी मी। मैं कहीं जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि कैन यू अकम्पनी मी, क्या आप मुझे कंपनी कर सकते हैं, क्या आप मेरे साथ जा सकते हैं। कैन यू अकम्पनी मी। इसी तरह हम कह सकते हैं आई विल अकम्पनी यू कि मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। आई विल अकम्पनी यू। और he was accompanied by his parents। शायद वो स्कूल गया तो हम कहेंगे कि उसके माता पिता, उसके वालिदैन उसके साथ थे। He was accompanied by his parents। आज का हमारे पास तीसरा जो वर्ड है वो है accomplish। accomplish का मतलब होता है पूरा करना, मुकम्मल करना, कोई चीज़ हासिल कर लेना। जिस तरह हम कह सकते हैं आई विल accomplish माई गोल्स कि मैं अपने गोल्स को accomplish कर लूँगा, मुकम्मल कर लूँगा, पूरा कर लूँगा, मैं अपने गोल्स को हासिल कर लूँगा। आई विल accomplish माई गोल्स। इसी तरह मैं कह सकता हूँ आई होप that you accomplish your goal of speaking English fluently कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना जो आपका गोल है कि आप अंग्रेज़ी फ्लुएंटली बोल सकें, फरफर बोल सकें, वो हासिल कर लें, पूरा कर लें, मुकम्मल कर लें। आई होप दैट यू अकम्प्लिश योर गोल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। इसी तरह शी इज़ एन अकम्प्लिश्ड लेडी। किसी ने ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हासिल की हों, अपने गोल्स को कंप्लीट किया हुआ हो, तो हम कहते हैं कि वो अकम्प्लिश्ड मैन है या अकम्प्लिश्ड वुमन है। तो हमने कहा कि वो एक अकम्प्लिश्ड लेडी है, खातून है, यानी कि उसने काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में हासिल की हुई हैं, पढ़ा लिखा है, पैसे कमा लिए हैं और इसी तरह की चीज़ें। शी इज़ एन अकम्प्लिश्ड लेडी। तो दोस्तों जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। एक्सीडेंट का मीनिंग होता है दुर्घटना, हादसा। एग्जाम्पल सेंटेंसेस I witnessed a roadside accident, accidents happen in life, और he was injured in an accident। इसी तरह
ए कंपनी का मीनिंग होता है जी साथ, साथ देना, साथ जाना। एग्जाम्पल सेंटेंसेस: कैन यू accompany me? I will accompany you. He was accompanied by his parents. और accomplish का मीनिंग होता है पूरा करना, मुकम्मल करना, हासिल करना। एग्जाम्पल सेंटेंसेस: I will accomplish my goals. I hope that you accomplish your goal of speaking English fluently. और she is an accomplished lady. तो दोस्तों, एक्सरसाइज से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें जी। एम करते हैं 200 लाइक्स का, और हो सके तो वीडियो को फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर ज़रूर शेयर करें। इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। दोस्तों, एक्सरसाइज के तौर पे आपने एक्सीडेंट, accompany और accomplish को यूज़ करते हुए 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, और उन 3 सेंटेंसेस को नीचे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। एक सेंटेंस बनाना है accomplish के साथ, एक सेंटेंस accompany के साथ, और एक जो फ्रेज़ है वो एक्सीडेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.